अर्चना योगायतन पिछले 24 वर्षों से योग प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए देश के कोने कोने में शिविर, सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि के द्वारा हर घर तक योग प्राकृतिक चिकित्सा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। क्लब, होटल, हॉस्पिटल, ऑफिस, छोटे बड़े शहर, महानगर, कस्बे, गांव या झुग्गियों से लेकर हर स्तर तक के लोगों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज 3 दिन की कार्यशाला दिल्ली के रुचि विहार में संपूर्ण की गई, जो 15, 16 और 17 तारीख के लिए निर्धारित थी। और ये कार्यशाला एक ऐसे विषय पर आधारित थी कि आम लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ना कोई अनुभव है, ना कोई ज्ञान है और ना ही कोई रहने के लिए घर है, उनके लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा कैसे काम करती है, किन किन जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों और कैसे आहार लें, ये सब कुछ बताया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित रुचि विहार में मौजूद है, जो एक स्लम एरिया है। और इस स्लम एरिया में अर्चना योगायतन के संस्थापक सत्यनारायण यादव पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर सत्यनारायण यादव, जो कि योग गुरु भी हैं। और वो देखिए बच्चों को कैसे योगासन सिखा रहे हैं। और योगासन सिखाने के बाद फ्री हेल्दी फूड का वितरण भी इनमें किया जाएगा। इफ़को के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, इन्हें योगासन सिखाया जा रहा है और इन्हें बताया जा रहा है कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, क्या कुछ खान पान रहना चाहिए। इफ़को के सहयोग से ही पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम न सिर्फ राजधानी दिल्ली में होता है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में, देश की विभिन्न ज़िलों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बताया जाता है कि ज़िंदगी में योग, नेचुरोपैथी का महत्व कितना है और कैसे नेचुरोपैथी के ज़रिए अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, देश विदेश में आप सिखाते हैं और आज आप यहाँ एक स्लम एरिया में पहुँचे हुए हैं, बच्चों को, महिलाओं को सिखा रहे हैं कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए। क्या इसका उद्देश्य, किसके सहयोग से ये हो रहा है? देखिए, बड़े बड़े जगहों पर तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, इन छोटी जगहों पर कोई नहीं आता है। कोई आता है? तो हमारे लिए तो यही परिवार है, यही बच्चे। हम आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो हमें लगता है कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ लोगों को उसका फ़ायदा मिले। बच्चे भी खुश होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो बड़े बड़े जगह पर हम भी जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल का हमने अभी ऋषिकेश में किया, अपोलो हॉस्पिटल में करते हैं, बड़े बड़े जगहों पर करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। लेकिन इनका हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जब भी हम दिल्ली में होते हैं, जब भी हमारा मौका मिलता है, हम इनके पास ज़रूर आते हैं और ये लोग दिल से मिलते भी हैं। तो सबसे अच्छा ये लगता है कि एक परिवार की तरह ये लोग हैं। तो हमें इन्हीं के, और इनको ज़रूरत भी है, क्योंकि ये लोग एनवायरनमेंट में तो रहते हैं, लेकिन कैसे नेचुरल चीज़ों को कैसे लाभ लेना है, कैसे स्वस्थ रहना है, ये इन लोगों को नहीं मालूम है। आपके बैनर पे लिखा है स्पॉन्सर्ड बाय इफ़को। इफ़को क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे ये आपको सहयोग कर रहे हैं? इफ़को का भी उद्देश्य यही है कि समाज को स्वस्थ बनाया जाए। इसीलिए वो लोग उर्वरा शक्ति वगैरह, खाद वगैरह, दवाइयाँ देते हैं किसानों के लिए। किसान हमारे पूरे दुनिया के लिए अन्नदाता है। तो अन्नदाता का जो ध्यान देता है, हमारा ये अब मिलकर उद्देश्य हो रहा है कि हम भी स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए करेंगे। लेकिन हमारा अब एक अभियान चल रहा है पूरे कई पूर्वांचल में, कई जिलों में हमने किया। अभी 12 प्रोग्राम किया है, उत्तराखंड में, बिहार में, यूपी में। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों को सुशिक्षित किया जाए कि जो जहरीले पदार्थ हैं, उर्वरा शक्ति है, यूरिया वगैरह है, उसको बंद करके ऐसी खाद तैयार की जाए जो पौधों को, मिट्टी को, पानी को, हवा को कम से कम विषाक्त करे, ताकि सब लोगों को वो आहार मिले जिसमें न किडनी खराब हो, न लिवर खराब हो, न हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो अब किसानों को भी समझाया जा रहा है और उससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और नैनो यूरिया और DAP, और उसके बाद एक सागरिका है जो समुद्र की सेवार से बनती है, नदियों के सेवार से बनती है, जिससे उपजाऊ हो रही है और बहुत सस्ता भी पड़ रही है। तो इससे किसानों को उपज भी ज़्यादा मिलेगी और सबको, समाज को क्या होगा, विषाक्त पदार्थ से, भोजन से हम बचेंगे। सब्जियां सबको मिलेगी। हर कोई तो फैबी इंडिया में जा नहीं सकता। तो किसान जब मंडी में सब्जियां बेचेगा, अनाज बेचेगा जो बिना खाद की है, ऑर्गेनिक है, तो वो आम आदमी को भी ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। इसलिए हम इफ़को के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप यहाँ पहुँचे हैं, ये जो एरिया है, यहाँ बच्चे जो हैं, महिलाओं को नहीं पता है कि क्या खान पान होना चाहिए, कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि ये सब इनको ना पढ़ाया जाता है और ना उसके ये उसकी क्षमता रखते हैं कि वो सब पैसा खर्च करके सीख सकें। तो यहाँ क्या कुछ बेसिकली आपने इनको सिखाया है और खान पान के बारे में, योगासन के बारे में? यहाँ हम ऐसी चीज़ें खुद ही लगाए हुए हैं, जैसे एजवाइन का पौधा है,
ये देखिए डॉक्टर साहब खुद दिखा रहे हैं। अजवाइन का पौधा है। हाँ, अजवाइन किसी को अगर इसका काढ़ा दे दिया जाए या रस दे दिया जाए तो गला खराब नहीं हो सकता, साइनस की बीमारी, नाक बंद और अस्थमा तक को ठीक कर सकता है ये। और इसी तरह से एक और पौधा है हमारा अश्वगंधा, इधर देखिए। अश्वगंधा भी दिखाइए। ये अजवाइन देखा आपने, अब आपको अश्वगंधा दिखाते हैं डॉक्टर साहब के साथ। अश्वगंधा है, ये किसी को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होती है, याददाश्त की कमी है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मिर्गी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, उन लोगों के लिए इसके पत्ते, इसके टहनियाँ, इसके फल बीज की हम दवाई बनाते हैं और इसको हम बताते हैं कैसे खाना है। तो दुर्लभ नहीं है। इसी तरह से हमारा वहाँ पर पुनर्नवा है जो किडनी लिवर के लिए बेस्ट है। ये मेहंदी का पौधा है, वो भी दिखा देते हैं आज। तो हमने तो पुनर्नवा दिखाते हैं आपको। ये है, देखिए पुनर्नवा ये लगा हुआ है। डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ें यहाँ ये पर पुनर्नवा है जो किडनी को, लिवर को कितना भी ख़राब है इसको स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत सक्षम है। इस तरह से हमने बहुत लगाया हुआ। इधर मेहंदी का पौधा है जो बालों का झड़ना गिरना, ये नीम का है जो जिनको डायबिटीज़ है। तो हम इस तरह से बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। इधर देखिए बहुत सारे औषधीय पत्ते हैं और फल फूल हैं। सत्यनारायण जी, हम अक्सर आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, वहाँ पर आप नेचुरोपैथी के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, आहार के बारे में बताते हैं, पौष्टिक आहार के बारे में। क्या विजन लेकर चल रहे हैं और अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? वास्तविकता ये है कि देखिए हमारे देश में जिसको भी भोजन, सब्जियां, फल, अनाज मिलता है वो किसान तैयार कर रहे हैं और किसान उसी खाद को डालते हैं जो उनको फसलों को ज़्यादा पैदा करे। तो इफ़को एक ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा उर्वरा शक्ति बनाती है, दवाइयाँ बनाती हैं, पोटास देती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें बनाएं और वो बना चुके हैं, जैसे नैनो लिक्विड एरिया या सागरिका या DAP, जो केवल छिड़काव करने से फसलें पैदा होती हैं और खूब पैदा हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। तो इसलिए किसानों को भी लाभ हो रहा है। किसानों को लाभ होने से आर्थिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज हमारा किसान, देश का 80% किसान है, गांव में रहते हैं, वो अगर स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा स्वस्थ राष्ट्र भी होगा। दूसरा, उनके लिए भी योग, प्राणायाम, ध्यान और प्राकृतिक चीज़ें जब बताते हैं तो वो लोग बड़े खुश होते हैं, उनको भी ज़रूरत थी। तो एक तो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि हमारा प्रचार हो रहा है। दूसरा, हमारा समाज जो देश का असली नागरिक है, जो देश को अन्नदाता है, उसको हम स्वस्थ बना रहे हैं। तीसरा कि जो विषाक्त पदार्थ जिसके कारण धरती खराब हो रही थी, मिट्टी, पानी, हवा प्रदूषित हो रही थी, इफ़को के लोगों ने अब ऐसी चीज़ें बनाई है जो किसानों को नहीं पता थी। तो हम कैंप के साथ साथ, शिविर के साथ साथ सबको सुशिक्षित कर रहे हैं। और हम जिस वर्ग में भी जा रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए थे देहरादून, अभी हम डिग्री कॉलेज में भी गए थे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बलिया, अभी हम फिर बनारस जा रहे हैं डिग्री कॉलेज में, BHU में, और उसके बाद हम जा रहे हैं मऊ के एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। तो सुशिक्षित लोगों को, वकीलों के बीच में हम जा रहे हैं, इंजीनियरों के बीच में जा रहे हैं, डॉक्टरों के बीच में जा रहे हैं कि हमारी जो लक्ष्य है किसानों को एजुकेट करना, वो केवल इफ़को की ड्यूटी नहीं है, न सरकार की ड्यूटी है, हम सब नागरिकों की ड्यूटी है। और जो इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग जब समझेंगे इस बात को, तो हर किसानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़े हुए हैं। तो जब सबको एजुकेट करेंगे और किसान सभी सुशिक्षित हो जाएंगे तो हर आदमी को सब्जियां, फल, अनाज वो मिलेगा जिसमें खाद नहीं है। तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, न किसी किडनी खराब होगी, न लीवर खराब होगा, न कैंसर होगा, न बीमारियाँ होगी। डॉक्टर साहब न सिर्फ यहाँ आते हैं, न सिर्फ स्वस्थ पौष्टिक आहार का वितरण करते हैं, बल्कि इन लोगों के बीच में यहाँ पर दवाएं इन्होंने उगा रखी हैं, उनको बताते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। और डॉक्टर अर्चना, और आपको बता दें कि डॉक्टर सत्यनारायण यादव बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इन संस्थाओं के सहयोग से, इनके ज़रिए इस तरह के जागरूकता अभियान न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में और विदेशों में भी चलाए जा रहे हैं। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को तमाम तरह के प्राणायाम सिखाए गए और स्वस्थ रहने के तरीके बताए गए। इन गरीबों में ड्राइवर, खाना बनाने वाले, मजदूर, चौकीदार, चपरासी, माली आदि ये लोग और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। यह कार्यशाला 3 दिन के लिए की गई थी और इनको भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार और इनका प्यार, स्नेह, अपनापन मिले तथा योग, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान मिले और CPR भी सिखाया गया, ताकि ये ड्राइवर, चौकीदार या माली किसी बड़े घरों में रहने वाले लोगों को अगर हार्ट अटैक होता है तो उनका प्राथमिक इलाज कर सकें। इसलिए इनके बीच में कार्यशाला आयोजित की गई और ये कार्यशाला बहुत ही सफल और बहुत ही लाभदायक कार्यशाला साबित हुई। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।